अब हम पढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग। जो हिंदी के उपसर्ग हैं वो तद्भव शब्दों से निर्मित कहलाते हैं। यानी तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो तत्सम शब्दों के बिगड़े हुए रूप होते हैं या तत्सम शब्दों के हिंदी में परिवर्तित रूप होते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो ये जो हिंदी के उपसर्ग हैं वो तद्भव होते हैं। ठीक है। अब इनमें जो उपसर्ग है वो पहला उपसर्ग है ए। वैसे तो ए तुमने देखा होगा कि संस्कृत उपसर्गों में भी प्रयुक्त होता है या संस्कृत में भी कॉमन है। तो ए का अर्थ अभाव। तो अभाव का मतलब यहाँ पर जब जो शब्द निर्मित होगा, नया शब्द निर्मित होगा, उसमें अभाव का भाव होता है। जैसे अछूत, यानी जिसे छूने का अभाव हो, जिसे छुआ ना जा सके, वो होता है अछूत। फिर अचेत, यानी जो चेतन अवस्था में नहीं होता है वो क्या होता है? अचेत। फिर होता है अचूक, यानी यहाँ पर चूक नहीं हो तो वो क्या होता है? अचूक। यानी कि जो शब्द ऐसे निर्मित होते हैं और उनके साथ मुख्य रूप से जो शब्द होते हैं वो हिंदी के शब्द होते हैं, तो वो कौन से उपसर्ग कहलाते हैं? हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। अगला उपसर्ग है हिंदी का अध। अध का अर्थ है आधा, यानी सिंपल है, अध का अर्थ आधा होता है। जहाँ पर अध शब्द है मतलब आधे के भाव में होता है। जैसे अधमरा, यानी आधा मरा हुआ। अधपका, यानी आधा पका हुआ। अध जला, यानी आधा जला हुआ। तो सीधा अर्थ है, अध का अर्थ है आधा। अगला जो उपसर्ग है वो है उ। उ का अर्थ है अभाव या रहित। तो जहाँ पर अभाव का भाव हो या उससे रहित होने का भाव हो तो उ उपसर्ग होता है। जैसे उऋण, यानी जिसके ऋण का अभाव, यानी जो ऋण से मुक्त हो चुका हो, ऋण से रहित हो, तो वो क्या कहलाता है? उऋण। फिर उजड़ा, यानी जो जड़ से रहित हो, जड़ का अभाव हो, तो वो क्या हो जाता है? जिस जो जड़ से रहित हो जाता है वो उसको क्या कहते हैं? उजड़ा। जैसे उनिंदा। उनिंदा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ओ, क्योंकि नींद का अभाव है तो वो क्या कहलाएगा? उनिंदा। यानी जिसकी नींद पूरी नहीं हुई है, जिसके लिए नींद का अभाव है, उनिंदा। अब एक अगला उपसर्ग है उन उपसर्ग। तो यहाँ पर उन उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? एक कम। अब हम एक शब्द देखते हैं पहले कि जैसे उनिंदा। उनिंदा शब्द है, उसमें हम यूं नहीं कह सकते कि उन उपसर्ग है क्योंकि उन आ रहा है, लेकिन क्यों कि उन अगर निकाल देते हैं तो इंदा शब्द पहली बात तो होएगा नहीं। फिर अगर होता भी है तो उनका क्या हो जाएगा? उनका अर्थ होता है एक कम। तो इंदा शब्द के एक कम मतलब कोई शब्द ही सार्थक नहीं बन रहा है। नया शब्द हमेशा सार्थक होना चाहिए, इसीलिए ये उनिंदा शब्द किससे बना? ओ उपसर्ग से बना। तो अब हम बात करते हैं उन उपसर्ग की, क्योंकि उनका अर्थ है एक कम। तो 29, 49, सबको अर्थ बताइए। 49 का मतलब होता है 50 में एक कम। 29 का अर्थ होता है 30 में एक कम। 19 का अर्थ होता है 10 में 20 में एक कम। अगला उपसर्ग है औ उपसर्ग। तो औ का भाव क्या होता है? हीनता का भाव या निषेध का भाव। यानी जहाँ औ शब्द आता है वहां पर हीनता या निषेध का भाव होना चाहिए। यानी जब भी किसी शब्द में, मूल शब्द में औ शब्दांश या औ अव्यय जुड़ता है तो वहां पर हीनता या निषेध का भाव होता है। जैसे अवगुण, यानी जिसमें गुण का अभाव हो वो क्या कहलाएगा? अवगुण व्यक्ति कहलाएगा। अघट, अघड़,
यानी यहाँ पर घट का अभाव है, यहाँ पे घट का अभाव के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। घट का मतलब होता है उसे अघट व्यक्ति होता है, वो क्या रहता है, अपने ध्यान में नहीं रहता है, अपने मस्त रहता है, तो वहां पर उसे किसी घटना का ध्यान नहीं रहता है, तो वो क्या कहलाता है, अघट। ऐसे ही अघट जो किसी तरह से गढ़ा हुआ क्या होता है, एक निश्चित रूप से निर्मित या कुछ, तो जो अगर एक निश्चित निर्मित नहीं है तो उसका अभाव है, तो वो क्या कहलाते हैं, अघट शब्द कहलाता है। इसके अलावा है कु उपसर्ग। ठीक है, कु या यहाँ पर कै भी उपसर्ग हो सकता है। कै और कु दोनों का क्या अर्थ होता है, बुरा। तो यहाँ पर जैसे कपूत, कुकर्म यानी बुरे कर्म, बुरा पुत्र, तो यहाँ पर क्या होता है, बुरा अर्थ होता है जहाँ पर कै या कु आता है। और भी देख सकते हैं हम इसमें कै वाले में, जैसे कुचाल, जिसकी चाल अच्छी ना हो, कुढंग, बुरा ढंग। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ कु या कै आता है वहां पर क्या होता है, बुरा अर्थ में प्रयुक्त होता है। ऐसे ही दू, दू जो उपसर्ग है उसका अर्थ भी क्या है, बुरा। तो जहाँ पर दू उपसर्ग है वहां भी अर्थ क्या हो गया, बुरा। तो जब बुरा अर्थ में होगा तो क्या हो जाएगा बुरा में, कि जहाँ पर दू जैसे दुर्बल या दुर्बल यानी बुरा बल। ठीक है, अब ये दुर्बल नहीं होगा क्योंकि दुर उपसर्ग संस्कृत का उपसर्ग, दुर का अर्थ होता है कठिनाई से या जिसमें हीनता है, तो यहाँ पर दुबल शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब होता है दुसह, यानी जो सहा ना जा सके या बुरा जो सहने में बुरा है वो क्या कहलाता है, दुस्सह कहलाता है। तो यहाँ पे दुबला भी कह सकते हैं इसको, जिसमें बल कम होता है वो कैसा होता है, दुबला, यानी जिसमें बुरा बल होता है या जिसमें कम होता है, यानी बुरा और हीनता दोनों ही भाव में ये आ सकता है। ठीक है, अब अगला उपसर्ग है नि उपसर्ग। नि का मतलब क्या है, निषेध या अभाव, यानी किसी चीज का जहाँ पर नहीं आ रहा है तो वहां पर किसी चीज का निषेध होगा या अभाव होगा या कमी होगी। जैसे निडर, ठीक है, यानी डर का अभाव, जिसमें डर नहीं होता है वो क्या कहलाता है, निडर। फिर निकम्मा, यानी किसी काम का नहीं होता तो उसे हम क्या कहते हैं, निकम्मा, यानी जो काम में का अभाव है, काम का निषेध करे वो क्या हो जाता है, निकम्मा कहलाता है। अगला जो उपसर्ग है वो है हिंदी का भर। भर यानी पूरा या ठीक, जैसे भर पेट, यानी जिसका पूरा पेट भर जाए। ठीक है, भर पेट। भरकस, यानी पूरी तरह से कार्य करने की जो कोशिश करता है वो भरकस कहलाएगा। ठीक है, भरपूर, यानी पूरा भरा हुआ, यहाँ पे पूरा। ठीक है, तो भर का अर्थ है पूरा या ठीक। अगला है चौ। चौ का अर्थ होता है चार, जैसे चौराहा, ठीक है, चौराहा और चौकन्ना। तो ये क्या हो गया, चौका अर्थ वहां पर क्या हो गया, जहां पर चार में प्रयुक्त हो रहा है तो वहां पर चौ शब्द का, चौ उपसर्ग का प्रयोग होता है। अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, हम अगर चाहें तो हम इन्हें कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो सेम से उपसर्ग है वो, जैसे कु का भी अर्थ होता है बुरा और दू का भी अर्थ बुरा हो सकता है, यानी कु और दू दोनों का अर्थ क्या है, बुरा। तो हम एक टेबल बना सकते हैं, कु और दू दोनों का बुरा अर्थ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जैसे ए, उ, ठीक है, और नी, यानी तीनों ही किसमें है, निषेध या अभाव में। तो जहाँ पर निषेध है वहां पर क्या क्या आ जाएगा, ए, उ या नी। तो इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। अब ये हिंदी के उपसर्ग हमारे पूरे हुए। वैसे तो हिंदी में बहुत से उपसर्ग है, क्योंकि हिंदी के जितने भी शब्द हैं तो वो कई बार अव्यय होते हैं, तो वो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं।
और कुछ संस्कृत के उपसर्ग हैं जैसे से, सु आदि, वो भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वो भी हिंदी के उपसर्ग भी कहलाते हैं। क्योंकि वो दोनों समान है, इसलिए मैंने जो संस्कृत में आते हैं वो उपसर्ग मैंने हिंदी में अलग से नहीं पढ़ाए हैं। तो अब हिंदी के उपसर्ग समाप्त होते हैं। अब हम अगले उर्दू के उपसर्ग पढ़ते हैं।